शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता दया रूपेण संस्थिता बुद्धि रूपेण संस्थिता विद्या रूपेण संस्थिता मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नगाराय नमः शिवाय। न जनामि योगं जपं नैव पूजा न जनामि योगं जपं नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोत्ताप्यमानं प्रभो पाहि शंभो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यं मूलम गुरु कृपा। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न को सबकी इच्छा भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सभी के भीतर हो दूध पुत्र धन धान से वंचित रहे न को पाप से सबको बचाइए करके दया दया भक्त बना के सबको करो उद्धार। संत महंत योगी मुनि बैरागी वैष्णवजन भारदह ग्रामवासी आयोजक करता मातृशक्ति माता बहन बालक वृद्ध नर और नारी सबके चरण कमल में ए दास के प्रणाम। ए बाबा के हिन कृपा छे जैसे ऐसे पूर्व याद नहीं है कितना साल भेल लेकिन 3-4 साल पूर्व ए बाबा के दरबार में जनी मंदिर के निर्माण भ रहल छले। तेईस समय में 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा सुनबई के सौभाग्य प्राप्त भेल। लेकिन ई महादेव के हेन कृपा छे ई महादेव अपन दरबार में विराजमान भेला
तब महादेव कहल कि सारा संसार हमरा शरण में हाजिरी लगबैला अबै छै आ जिंदगी भर जखन तोरा धर्मे के चर्चा करबाक छौ, हमरे सेवा करबाक छौ, तो तू इस संसार में कत भटक रहल छ। पुनः एक बेर जाके हमरा शरण में आबि के माथा टेक। तो ई बाबा मुकेश्वर नाथ दिन के लेल हमरा सेवा करे के सौभाग्य दिला। ओना महीना से हमरा रेस्ट नहीं भेल य। परसू खन सुनसरी जिला में हमर भागवत कथा के विश्राम भेल और काल्हि खन सप्तरी जिला में तरही गांव में प्राण प्रतिष्ठा रहे। काल्हि और आए काल्हि पूरा दिन खरे छी और आइयो सुबह से खरे छी। 5 बजे उत्तर मंदिर में आरती भेले, तरही उत्तर से फिर एत एलौं। महादेव के जतेक कृपा हेतै ओतेक देर सेवा करबैन और पुनः काल्हि से हमर भागवतो कथा अछि, तै लऽ कऽ समय के सदुपयोग करे किछे देर कथा के श्रवण करी। संगे संगे बीच में झांकियो हेते, भजनो हेते। लेकिन अहाँ सब जे ई चेहरा के उदास रखने रहबै तो वो आनंद नहीं हेतै। उत्सव मतलब की होय छै? उत्साह, ओ उमंग, ओ खुशी, ओ प्रसन्नता, ओ जोश अहाँ सबके अंदर हेबाक चाहिए। जाए हमर गांव में साक्षात कैलाश से महादेव मुकेश्वर नाथ के तै लेल ई खुशी मनो। एक बेर मुकेश्वर नाथ के लेल जयकार हेबाक चाहिए। बोले मुकेश्वर नाथ महादेव की जय। जय श्री राधे राधे के कहते हमारे नानी गांव के लोग। और दोपहर भगवान के नाम ले पुनः शिव महापुराण में से किच कथा रसपान करो। मैंने दोपहर महादेव के गुणगान कर ले, फिर राधा नाम संकीर्तन करो। चंद्रशेखर 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 पाही। अहूँ सब कहियो जखन शमशान में कोनो मुर्दा के लोक जाइ छी तो सब कही जतिन राम नाम। बोलिए ना आप लोग, गूंगे तो नहीं है ना? तो बोलिए, सब क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। एक नहीं बोलता, कौन? कौन नहीं बोलता है? जो 4 आदमी के कंधे पे सोया रहता है। अगर इस कथा पंडाल में भी जो 4 आदमी के कंधे पे सोए हैं वो हाथ भी नहीं हिलाएंगे ना बोलेंगे। और जो 4 आदमी के कंधे पे नहीं सोए हैं वो ताली बजा करके भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। चंद्रशेखर 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 पाही मां। साउंड एतेक सुंदर बनेने छै मन खुश भ गेल। बहुत बढ़िया। भगवान करा सब दिन आके साउंड एहना रहे। छोटका इंजीनियर का कमाल है। भगवान के कथा, भगवान के नाम के स्वरूप के दर्शन, भगवान के लीला दर्शन, संत के दर्शन
विद्वान के दर्शन, ब्राह्मण के दर्शन, देव दर्शन, तीर्थ दर्शन जीव के भाग्य से नहीं भेटी छी। भगवान के कथा सौभाग्य से प्राप्त हुई छी। ओ केहन सौभाग्य आदमी जे भगवान के चर्चा में बैसी छै, भगवान के चर्चा में बैसे के अवसर हमरा अहाँ के केखन प्राप्त है? धन रहला से नहीं। व्यास जी वर्णन कने छै, भाग्योदय बहु जन्म समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। अज्ञान हेतु कृत मोह महांधकारना तदोदयते विवेका। जखन भाग के उदय होइ छै, महादेवक असीम कृपा आशीर्वाद एहि जीव पर पड़ै छै। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, अनेक जन्म जन्मांतर के पुण्य जखन जीव के इकट्ठा होइ छै, तखन महादेव के चर्चा में, भगवान के कथा में, सत्संग में बैसे के सौभाग्य होइ छै। इस सत्संग में बैसला से जीव के की भेटै छै? धन नहीं बढ़ जाय छै, मकान नहीं बढ़ जाय छै, बन जाय छै, बेटा बेटी के विवाह नहीं हो जाय छै। भगवान के कथा में बैसला से की होइ छै? त अज्ञान हेतु कृत मोह महांधकारनाशम। जीव के छै जे अज्ञान के कारण जीव मोहक जंजाल में फसल या। ज्ञान नहीं रहला कारण, अज्ञान के कारण जीव जे छे, ई प्राणी मोहक जाल में फसल या। ई मोह जाल कथी छिए? हमर बेटा बेटी, हमर पत्नी, हमर धन, जीवन भर हमर हमर करैत एक दिन माटि में मिल जाय छी, लेकिन हमर अपन कियो नहीं होई महादेव के सिवा। हमर संगे नहीं जा, बाप बाप ककरा लेल करै छी? जीवन भर आदमी मेहनत करिया, ककरा लेल? दोसर के लेल। जीवन भर हम झूठ बजै छी, ककरा लेल? अपना लेल, दोसर के लेल। जीवन भर कमेलौं, ककरा लेल? दोसर के लेल। अपना बारे में सोचे के फुर्सत नहीं छे आदमी के, हमेशा दूसर के लिए सोचिए। जे दिन ई जीव अपना लेल सोच ले, जखन ई संसार से, जखन ई भारत से हम जाए, तो हमर स्थान कत है? की संग लोग के जाए? ओई दिन जीव के कल्याण हो जाए।
अंतिम समय भी मन में यदि वैराग्य भाव आबि जाए, आदमी के कल्याण हो जाए। जीवन भर हम ई संसारिक रिश्ता निभेलो, ई हमर बेटा छी, ई बेटी, पत्नी, यदि अंतिम समय भी यदि भोलेनाथ से, भगवान श्याम सुंदर से, मां भगवती से अहाँ के संबंध जुड़ जाए, आत्मा के यदि शिव से मिलन हो जाए तो जीव के कल्याण हो जाए। लेकिन मौत के चिता पर सुते समय तक आदमी दोसर के लिए सोचैया, बउआ फलना लग 1 लाख टका छो, लो लिहा। जाबे तक मन में वैराग्य भाव उत्पन्न नहीं ले, तावे तक जीव के कल्याण हुए वाला नहीं। झूठो के भगवान लग जात का कही छी हम अहाँ, ये मात पिता तुम मेरे शरण गहुम किसकी, फिर दूसरे के शरण हम जाई छी, कनै छी दोसर लग जाकर। जी दिन महादेव के शरण में जाके काना लागा, हे महादेव अहाँ के सिवाय दुनिया में हमर कियो नहीं है। ओई दिन महादेव अहाँ के हाथ पकड़ के उठा, जिसका कोई नहीं होता उसका भोलेनाथ होता है। जब आदमी दुनिया से हारता है तब भगवान की शरण में जाता है। कही जतीन भगवान के चर्चा इस सत्संग जखन महादेव की कृपा हुई छी तखन भेटी छी। अब बिना सत्संग जीव के विवेक के प्राप्ति नहीं हो सकी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी वर्णन करने छथि, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, शिव कृपा बिनु सुलभ न होई। बिना महादेव के कृपा के इस सत्संग अहाँ के नहीं बैठ सकैया। जे आए हम 80 किलोमीटर दूर से अहाँ लग भागल एलौं, महादेव की कृपा छै जे हमरो बजा लेला करहूं यार। और ऐ भारत में एतबी आदमी नहीं छथिन, हम अपन कथा में सबका नहीं बजेबै छियै। जय जीव के शिव से मिलन भ जाय छै, ओहा शिव के चर्चा में बैसैया। ताली तो निक बात पे बजा दियो वहां से। महादेव के चर्चा में ओ आबि सकैया जकरा महादेव बजेबै छथिन। अभागा लोग तो घर में सुतल रहैया। जे अपना कान से इ महादेव के चर्चा नहीं सुनैया, ओकर कान मेढक के बिल छिए। हंसना बंद करो नहीं तो भगा देंगे, साइलेंट रहो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन शमना। एक कान से भगवान की कथा सुनना चाहिए, लेकिन ये कथा में सब नहीं है भैया। यहाँ मुकेश्वर नाथ के दरबार में होती है शिव कथा। यहाँ भारदह में होती है शिव की चर्चा।
शिव कथा में बैठने की फुर्सत नहीं है। में होती है शिव कथा, कथा सुनने की फुर्सत नहीं है। 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 यहाँ भारदा में होती शिव कथा, कथा सुनने की फुर्सत नहीं है। कथा सुनने की फुर्सत नहीं है। सब नहीं कथा में बैठ सके, नहीं आबि सके। और उजका दिन एहन दिन छे, आई कोन दिन छी हम बिसरि गेल छियै। उजका रात्रि के कोन रात्रि कहल जाइ छै? दिवारात्रि, सुखारात्रि, कालरात्रि, महारात्रि, कोन रात्रि? शिवरात्रि। पूरा साल अहाँ सब व्रत कऽ सकै छियै? नहीं कऽ सकै छियै। पूरा साल में 365 दिन जे व्रत करबै, उपवास जे करबै, महादेव के पूजा जे करबै, ओइसे जे पुण्य प्राप्त हेते, ओतेक पुण्य मात्र शिवरात्रि के दिन भोला बाबा के एक लोटा जल चढ़ेला से भेट जाइ छै। और पूरा साल जे व्रत उपवास केलौं और अश्वमेध यज्ञ जे एक बेर करबै, ओइसे जे पुण्य प्राप्त होइ छै, ओ शिवरात्रि के दिन शिव महापुराण के एक श्लोक पढ़ला से, एक श्लोक सुनला से प्राप्त होइ छै। शिवरात्रि के दिन लोग शिवरात्रि किया मनेबैया? किया मनेबै छै? की भेल छै दिन? कही जाइयो, हम बिसरि गेल छियै। शिवरात्रि किया मनायल जाइ छै? महादेव के विवाह। हमरा तो नहीं भेटल महादेव के विवाह। शिवरात्रि दिन महादेव विवाह भेल छै, हम तो नहीं देखल। शिवरात्रि के अजुका दिन भोलेनाथ महादेव के प्रकट भेल छनि, तै लऽ कऽ शिवरात्रि मनायल जा रहल। और आइए अहाँ के कथा में सुनाब शिव महापुराण से, और संगे संगे आई मुकेश्वर नाथ के विषय की छै सेहो अंतिम समय में हम सुनाब। ई मुकेश नाम के की अर्थ होइ छै? जे महादेव के नाम मुकेश्वर पड़ जाए, ओकर अर्थ की होइ छै सेहो सुनाब जाइत। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जीवन भर पाप कर्म में लागल रही है, अंत समय में भी यदि महादेव के शरण में आबि जाए तो ओकर कल्याण भ जाइ छै। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागई परमे ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। कई जदीन धर्म के क्षेत्रीय जे महाक्षेत्रीय जे गंगा काली जमुना प्रयाग संगम या जे पुण्य ब्रह्मलोक या
ओ पुण्य लो ओ स्थान बन जाय छे। हम अहाँ गंगा नहेल हमेशा नहीं जा सके छी। हम अहाँ 365 दिन धर्म क्षेत्र के यात्रा नहीं को सके छी, कुरुक्षेत्र नहीं जा सके छी, गंगा जमुना संगम त्रिवेणी को सके छी, लेकिन जता महादेव के मंदिर छे, यदि वही मंदिर में बैस के त्रयोदशी तिथो शिव महापुराणस्य, त्रयोदशी के दिन शिव महापुराण के कथा सुन ले लो। तो ब्रह्मांड में जतेक तीर्थ छे वो तीर्थ में स्नान करे के पुण्य मात्र वही मंदिर में बैस के कथा सुनला से भेटी छे। लेकिन सब नहीं सुने छे ना। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मितु हितकारी। धर्म के पावन क्षेत्र में 88,000 ऋषि के अध्यक्ष सौनक जी सूत जी से प्रश्न केले, हे सूत जी, ई कलिकाल में, ई घोर कलयुग में लोग के स्वभाव जे छे, लोग के विचार जे छे से राक्षस सनक भ जेते। ई कलयुग में प्राप्ते कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर जीता। कलयुग में जता धर्म के चर्चा हेते उतना लोग नहीं जीता। कलयुग में पुण्य कर्म से लोग पीछा भाग जाते, वर्जित हो जाते। दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता मुखा। कलयुग में पुण्य के नए लोग छोड़ दे। जब संसारिक बात के चर्चा हेते, संसारिक बंधन के चर्चा हेते, दुनियादारी के चर्चा हेते विषय में, वो तो लोग भर जाते। पूरा संसार झूठ बजे में माहिर हो जाए। झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना, एहन लोग हेते। साधु संत जे छे, साधु संत लोभी भ जा। विप्र जे है वेद के बेच ले। त्रिकाल संध्या कोनो विप्र नहीं करता, 3 टाइम संध्या वंदन नहीं करता। अजय ब्राह्मण 3 टाइम संध्या वंदन को लेता, वो संपूर्ण ब्रह्मांड के दान लो के पचा लेता। ये ब्राह्मण 3 टाइम संध्या वंदन करता, अब मात्र वे 8 बेर गायत्री जप लेता, वो पूरा ब्रह्मांड के दान लो का पचा सके। बनिया जे है संस्कारहीन भोजन। छत्री जे है एक कलयुग में छत्री बलहीन भोजन। सब जे सेवक वर्ण है, चतुर्थ वर्ण के लोग, शूद्र ओ कलयुग में जन्नो पहिर ले। अब ब्राह्मण के अपमान करता, ब्राह्मण के वृत्ति वो शूद्र करे वो लगता। और एक कलयुग में घर में माता पिता के बेटा सम्मान नहीं करती,
पुतोह जे हेथिन नव कन्या वो कन्या एवते एवते धनिया बेचने शुरू कर देती केहन का श्रीमद् भागवत में वर्णन आयल छे तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक श्रीमद् भागवत में वर्णन कने छथिन कलयुग में जे नवकन्या हथिन ओकर इशारा पे घर चलते माँ बाप जे कहते बेटा से नहीं सुनते लेकिन सार जे कहते से बात जरूर सुनते श्याल को बुद्धिदायक सार जे कहते शायर जे कहतीन सोच जे कहतीन से हेते लेकिन माँ बाप जे कहते जे सज के बुजुर्ग बूढ़ पुराण कहता से नहीं करती और कलयुग में लोग इतक श्रीमद् भागवत में वर्णन किने छथिन व्यास जी ये कलयुग में लोग इतक लोभी हो जात ये कन्या बिक्री अनो लोभ दंपति नाम चौकल कनम लोभ के कारण लोग अपना बेटी के बेच दे लेकिन बेटी बेचे वाला के कनी लाजो हेते कोना बेचो लोग सुनत की कह लेकिन बेटा बेचे वाला तो भारदा चौक पे लोग का चाय पिया के घूस दो दो के बेटा बेचा याद राखब सी जह पाप बेटी बेचे में छे वह पाप बेटो बेचे में छे हम तो ई कह बेटी से बेचे से अधिक पाप छे बेटा बेचे जे माँ बाप अपना बेटा के बेच दिया लोभ के कारण लालच के कारण माँ बाप के मरला के बाद
जय जय श्री राम। एक बेर व्यास जी महाराज, वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे में तपस्या कर रहल छला। तकने सनकादि ऋषि के आगमन भेलैन। सनकादि ऋषि व्यास जी से पूछे छथिन, हे व्यास भगवान, अहाँ जे इस सरस्वती नदी के किनारे में तपस्या करै छी, अहाँ के इष्ट के किनका लेल तपस्या करै छी? अहाँ सब खड़ा नहीं हो, खड़ा भोगला है छे। बैस जाओ, भगवान की कथा में बैस जाओ। फीस नहीं छे तो बैसे के। तो आप लोग स्टैंडर्ड क्वालिटी के श्रोता है ना। मिट्टी में बैठने से इतराते हैं, लेकिन याद रखना एक दिन इसी मिट्टी में मिलना पड़ेगा। कही जतिन व्यास जी, अभी मुक्ति के साधन और ज्ञान के उदय नहीं भेले। व्यास जी के तीनटा साधन के उपदेश दिल, भक्ति, ज्ञान और वैराग। कोई अग्नि स्तंभ में लीन हो गया। दोनों के ब्रह्मा से कही छथिन, अपना दोनों आदमी लड़ई चलो, तब बीच में तेहल्ला बन की स्तंभ खराब हो गए। जे स्तंभ के अंत के पता लगेता से पिता बनत। ब्रह्मा जी के जाओ ऊपर पता लगाओ। विष्णु जी कहला जे हम नीचा जाइ छी। विष्णु जी नीचा गेला। अब ब्रह्मा जी हंस के रूप धारण को के ऊपर के ओर गेला। भगवान ते अग्नि की स्तंभ के ओर छोर जखन नहीं पता लगले नारायण के, चुपचाप मुंह को के बैस गेला नीचा। ब्रह्मा जी के मन में अभिमान छैन जे हम ते ऐ स्तंभ के पता लगा ले। लेकिन ब्रह्मा जी जे ऊपर गेला, कतो उनका अंत के पता नहीं। तो वो देखलखिन केतकी पुष्प के, केतकी पुष्प के कहलखिन अहाँ हमरा लेल झूठ बाज दिया। नीचा में मैं विष्णु के कहबैन जे स्तंभ के पता लगा लेला, और ओपुर नीचा से गिरा देलखिन। केतकी पुष्प अनंत युग से नीचा गिरी छे। अग्नि स्तंभ के मध्य भाग में मिल रहे। ब्रह्मा जी केतकी के लौ के विष्णु जी लगेलखिन। विष्णु के कहे छैन अहाँ पता लगा ले लो। विष्णु जी कहे छथिन हम तो नहीं लगेलो, लेकिन अहाँ लगेलो। कहे छथिन हाँ हाँ हम तो पता लगा ले लो। केतकी से पूछियो। केतकी कहलखिन हाँ हाँ ये तो पता लगा लेला। ये तो पुष्पो चढ़ेला ए ज्योतिर्लिंग से। जखने ब्रह्मा जी झूठ बजला, ब्रह्मा जी कहे छथिन विष्णु के हम अहाँ के पिता छी, आब हमरा गोर लागू। विष्णु जी जे ब्रह्मा के प्रणाम करे ले उठला, तो महादेव के नहीं रहल गले। एकटा पुत्र के यदि पिता प्रणाम करथिन तो इस पैघ अपमान की हेते। हमेशा बड़ा के प्रणाम करना चाहिए। हमरा यहाँ के समाज में, सनातन धर्म में यह संस्कार भेटैया। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना। किनको प्रणाम केला से
अभिवादन केला से चारिटा चीज भेटै छै। अपना से बड़ा के प्रणाम करब त चारिटा चीज भेटत। आयु विद्या यशो बलम। सबसे पहले जिनका अकाल मृत्यु ओ टल जाए। यदि 10 आदमी के आशीर्वाद भेटै छै त अकाल मृत्यु टल जाय छै। किनको प्रणाम करबे लोग कहता चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव, हैं सुहागवती भव। लोग ए प्रकार मांगलिक मंगल आशीर्वाद दै छथिन। त प्रणाम केला से लंबा आयु होइ छै, दीर्घायु होइ छै, बल बढ़ै छै, विद्या बढ़ै छै और यश बढ़ै छै। प्रणाम केने सीखू। आइ के टाइम में एक बच्चा अपना माँ बाप के प्रणाम नहीं करी छथिन। समाज के बड़ा बुजुर्ग के तो छोड़ू, एमे क्या आदमी छी जिनकर माता पिता जीवित यकनी हाथ उठा दियो तो ईमानदारी से हुनके हाथ एक बेर ऊपर रह जे एहि हाथ से अपना माता पिता के रोज चरण छुबै छियै। जे रोज एहि हाथ से माँ के चरण छुबै छियै हुनकर हाथ ऊपर रहते। झूठ नहीं बाजू, महादेव देखे छै। जे नित्य छुबै छियै, बोलो सियापति रामचंद्र की। हैं राम के जय तखन करो, राम के तरह जीवन में आचरण आनू। राम 14 वर्ष के लिए वनवास गेला लेकिन अपना माता पिता के नहीं भूलला। माता पिता पास में नहीं रहे, माता पिता के वो स्वरूप के वंदना करे चलकिन, प्रणाम करे चलकिन। अहाँ कनियो दिन ले दिल्ली चल जाओ, काठमांडू चल जाओ, गर्लफ्रेंड के फोन करे के लेल आके नबियो, लेकिन माँ बाप के प्रणाम करे के समय नहीं छै। अभागा वो लोग होइया जे माँ बाप के चरण नहीं छुइया। जे बेटा के ऊपर, जे बेटा के सिर पर माँ बाप के हाथ से दुनिया के कोनो शक्ति ओकरा पराजय नहीं हो सके। ताली तो बजा लो। राम जी जी केलकिन सब करू। राम की केलकिन? माँ बाप के मरलखिन, माँ बाप के भगलखिन नहीं। तुलसीदास बाबा कहने छथिन, सुनियो। प्रात काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माता। अब कल से के सब अपना माँ बाप का नित्य प्रणाम कराओ। हाथ उठा के कहो, हंस क्यों रही हो? जे सब रोज में अपना माता पिता के नित्य प्रणाम करा वो हाथ उठाओ। पक्का मुकेश्वर नाथ बाबा देखे छै। आ जे हाथ उठा के प्रणाम नहीं करब, अगला जन्म भोला बाबा मुकेश्वर बाबा एना बना देता। हाँ याद रखब, नहीं हाथ रहत विकलांग रह ऐना। हमार बात खरा हो नहीं। यदि हाथ देने या तो हाथ से अपना माता पिता के चरण छुमू, माता पिता के सेवा करो। कई दिन महादेव तो घोर अनर्थ भेते। एकटा पुत्र के प्रणाम पिता करते, महादेव के नहीं रह गए। महादेव देखे छथिन जे आब विष्णु के प्रणाम कर पड़ते। तकने कोई स्तंभ के बीच से महादेव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। ज्योतिर्लिंग के रूप में, जय हो। ज्योतिर्लिंग के रूप में भोलेनाथ प्रकट हो गए। और कोई स्तंभ के भ्रकुटी के भाग से भैरव के प्रकट भेले। वही दिन से लिंग की पूजा शुरू भेले। और भोलेनाथ महादेव देवाधिदेव ब्रह्मा के कहल कि जे मुंह से अहाँ झूठ बजलो ओ मुख नहीं रह दे। ब्रह्मा जी के एक सिर के काट दिलखिन और महादेव श्राप दिलखिन
जे एई संसार में सब देवता के मंदिर बना, सब देवता के मंदिर गांव गांव में बना, लेकिन अहा विष्णु के अपमान केलो तैलक हे ब्रह्मा एई धरती पर अहा के एकेटा मंदिर रहत, ओह पुष्कर में, पूरा सृष्टि में, पूरा धरती पर एकटा मंदिर अहा की। विष्णु के मंदिर जगह जगह, राम जी के, कृष्ण के, शिव के, हनुमान के, लेकिन ब्रह्मा के एकटा मंदिर। ब्रह्मा जी महादेव के चरण छू गए, सरकार एहन श्राप नहीं दिया, महादेव ते दयालु छथिन न, महादेव के दया लाइन महादेव आशीर्वाद दिलखिन, मंदिर तो अहाँ के नहीं बनत, लेकिन दुनिया के कोनो जग हेते, दुनिया में कोनो भी जग हेते, बिना ब्रह्मा के वो जग संपन्न नहीं हो सकेगा। दुनिया के कोनो हवन हेते, चाहे बेटा के विवाह करो या उपनयन कर्म करो, जाबे ब्रह्मा नहीं बनता ताबे वो जग संपन्न नहीं हो सके। वो जग के संपूर्ण भार ब्रह्मा पे परीक्षा। सब देवता मिलके महादेव की लिंग के पूजा के लिखीन, और ओ दीन जे रहे, दीन में तथा पुण्यम भविष्यति महतरम शिवारात्रिति ख्याता तिथिरे सा मम प्रिय। महादेव के जतीन ओजका रात सब पैग रात, ओजका रात से प्रिय रात हमरा लेल कोनो रात नहीं है। आजुक रात महादेव की सबसे प्रिय रात्रि है, शिवरात्रि। आजुक दिन महादेव लिंग के रूप में प्रकट भेल रहा थे, बल्कि ई नहीं जे उजका दिन शिव पार्वती के विवाह भेल रहे। यदि अपने सब शिव महापुराण घर में रखने हैं, शिव महापुराण में स्पष्ट रूप में लिख देने छथिन उजका रात्रि के महत्व। शिवरात किया महादेव लिंग के रूप में प्रकट भेल छै। शिव के प्रकट होने के कारण ही आज की रात्रि को शिवरात्रि कहा गया। और आजुक रात्रि जे जागरण करिया ओ 1000 एकादशी में जागरण जे करता और एकादशी व्रतो उद्यापन के जे पुण्य होई छे से मात्र आजुक रात जागरण कला से प्राप्त होई छे। आजुक दिन जे कियो महादेव के पूजन करै छै, ए तत्काले तुया कुर्यात पूजाम मलिंग बैरयो
कुर्यात् स जगत कृत्यम स्थिति सपम पुमा। कई दिन इस शिवरात्रि नाम से विख्यात है और आजुक तिथि सबसे प्रिय है। आजुक दिन जे कियो चाहे शिव के मंदिर में जाके हमर पूजा करत, या आजुक दिन द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करत, या आजुक दिन घर में मिट्टी के महादेव बना के पूजन करता, जे कियो चाहे गाय के गोबर के महादेव के निर्माण बना के पूजा करता, या नहीं गया गोबर नहीं में मिट्टी मिलाता आटों के शिवलिंग बना के पूजा करता, उनकर जे इच्छा छे वो पूर्ण होई छे। पूरा वर्ष में निरंतर पूजन के फल है। पूरा साल निरंतर जे पूजा करबे ओइसे जे फल प्राप्त है। हे भारत के माता बहन, ओ मात शिवरात्रि दिन पूजा क लिया, उपवास क लिया, एक साल व्रत करे के पूजा करे के फल एक दिन में भ जाय छै। और व्रत भूखल रहला से नहीं भ जाय छै। के सब व्रत केने छी हाथ उठाओ त। एतेक आदमी, बहुत आदमी कोन ने छिए। व्रत मतलब उपवास सह ना। व्रत वाला दिन भूखल रहल जाय छै ना। भूखल रहला से व्रत भ जेतै। कहो हम तो नहीं, लेकिन सुबह से मात्र 2 बेर चाय पी के एखन तक छिए टिकल। हम व्रत तरत नहीं करी छी, नहीं सहले। यदि भूखल रहला से व्रत भोजे हो गेले ना। व्रत यदि भूखल रहला से हेते तो क्या आदमी काम में एतेक काज में अपन काज में व्यस्त भ जाय छथिन जे साँझ तक खाए के फुर्सते नहीं। या कोनो एहन परेशानी भ गेले, खेनाई आगा में लागल छे, बेचारा खेलखिन ने भागऽ पड़ले, साँझ पड़ गेले, तकरो व्रत भ गेल। भूखल रहला से यदि व्रत भ जाए तो आदमी के लंच पैक रही छे, टिफिन पैक रही छे, लेकिन साँझ तक खुले नहीं छे, तकरो व्रत भ जेतै। ई उपवास कथी छिए? भूखल रही लेते से उपवास भ गेले। उपसमीपे उपासना के द्वारा हम भगवान के समीप, भगवान के निकट वास करे के आजुक दिन संकल्प ले छी, तकरा कहल जाय छै उपवास। व्रत क लेलौं, रारी बिटखोकी क लेलौं, व्रत क लेलौं, ककरो निंदा केलौं, व्रत केलौं चुगली केलौं, व्रत केलौं ककरो गायर पड़लौं, व्रत केलौं झूठ बजलौं, बेईमानी केलौं, ककरो गर्दन कटलौं, से व्रत छियै? अपन जीवन के बुराई त्यागै क सत्कर्म करे के व्रत जे करा तकर नाम व्रत छियै। अहाँ सब ताली बजा देबै तक नहीं मूर्ख सब बजे। ओकर रहला से नहीं। अधर्म की राह को छोड़कर, अधर्म की राह को छोड़कर धर्म के राह पे चलना और सनातन और संस्कृति और संस्कार को बचाना ही सबसे बड़ा व्रत है। इस सनातन कैसे बचेगा?
हिंदू होकर आपकी हिंदू की तरह आचरण नहीं है। आप कहने के लिए हिंदू हैं, आपके सिर पे चोटी नहीं है। कितने हिंदू के सिर पे चोटी है? हैं? ऐ चोटी में वो ताकत छे जे ककुर देवता तक बन को हम रख सके छी, आ से अभागा हिंदू सिर पे चोटी नहीं रखेगा। जागने का समय है, जाग जाओ अभी भी। जो हिंदू हो के सिर पे चोटी ना रखे वो हिंदू नहीं, वही मुसलमान है। अपना धर्म को खुद ही जो और हिंदू धर्म में 16टा संस्कार छे सरकार, और हमर सनातन धर्म हिंदू धर्म के संस्कार मां के गर्भ में जे बच्चा है तो हीठम से शुरू हो जाए छे, गर्भाधान संस्कार से। और 16टा संस्कार में से 14टा संस्कार लोग बेच दिलके। ओना कतो कतो 13टा संस्कार बचल छे, 3टा बचल छे। एकटा उपनयन संस्कार, एकटा विवाह संस्कार और एकटा अंत्येष्टि श्राद्ध संस्कार। लेकिन ई 3टा में विप्रजंत उपनयन संस्कार बचेबै छै, लेकिन उपनयन केला के बाद वो यज्ञोपवीत संस्कार तो दे ले गला, लेकिन वो यज्ञोपवीत धारण नहीं करी छे, तो ओकर मर्यादा नहीं रखे छे, पालन नहीं करी छे। और विवाह संस्कार जे छे हिंदू में, वो विवाह संस्कार भी लुप्त भेल जाय छे। आप लोग कोर्ट में जाके विवाह करे लगले। लड़का लड़की श्रीमद् भागवत में और देवी भागवत में लिखल छे जे कलयुग में माँ बाप के मर्जी से न, लड़का लड़की के मर्जी से विवाह है। याद राखब भारत के बेटी, जे बेटी माँ के खिलाफ चिलके, पिता के खिलाफ चिलके, समाज के खिलाफ चिलके विवाह करत, अपना पसंद से विवाह करत, ओह बेटी सुपना खा छिए। सुपना का अपने से अपन पति के तलाश करा निकलखिन। तुम सम पुरुष हारी, यह संजोग विधि रचो विचार। जे बेटी माता पिता के इज्जत से खिलवाड़ को दोसर जात में आन जगह कत्तो जाके विवाह करा, वो बेटी ने वो सुपना खा। जे बेटी माता पिता के मर्यादा, माता पिता के चुनल बर के वरण करैया, वो बेटी सीता के तरह पूजल जाइया। और ई जे धरती छिए, हम अहाँ जे धरती पर छी, ए मां सीता के धरती छी। ई जनक नंदनी जानकी की धरती, और ई मिथिला ओ धरती छिए। हे भारतवासी, मिथिला में जन्म भे, अहाँ के मिथिला में जन्म लेला के बाद गर्व हेबाक चाहिए। हम मिथिलावासी छी। किया ई मिथिलावासी राम जी लग नहीं जाय छथिन, ई मिथिलावासी महादेव लग नहीं जाय छथिन, ई मिथिलावासी राम जी लग नहीं जाय छथिन, और ने भोलेनाथ लग जाय छथिन, नहीं विष्णु लग जाय छथिन, नहीं शिव लग जाय छथिन। आई मिथिलावासी लग अपने आप राम चल के अबै छथिन। हम ओई मिथिला के वासी छी। मिथिलावासी के राम जी लग नहीं जा पड़े छै,
ए मिथिलावासी में वो गुमान छे, वो शान छे, वो अभिमान छे किया इनका से साक्षात जगदम्बा छे। ओई जगदम्बा के अपनो बिले राम के आव पड़ी छे। और इतनी ने महादेव मिथिला में एलखिन हा से एक बेर तो दुल्हा बन के और एक बेर मिथिला में जाकर बन के उगना बन के मिथिलावासी के सेवा करी ले लेकिन दर्शन दिले तहना मुकेश्वर नाथ महादेव अहाँ सबके समाज में स्थापना भेल। कोनो मंदिर में जाओ तो मन में ई भाव नहीं रख के जाब जे पत्थर के छिए, ई माटि के छिए। यदि अहाँ माटि के रूप मान के पूजा करबे तो जिंदगी भर ले लो के लिए मिट्टी। यदि ई विश्वास रख के मुकेश्वर नाथ मंदिर में आयल छी जे मुकेश्वर नाथ में साक्षात देवादिदेव महादेव छै तहाँ के हर काज सिद्ध करता मुकेश्वर नाथ महादेव। जतीन आज जागरण करे के, व्रत करे के, दान करे के बहुत बड़ा महत्व छे। जे कियो करैया जे आजुक दिन रुद्राक्ष के माला धारण करे छै, शिव पे अर्पण केला के बाद मानु साक्षात शिव के धारण करे छै। और रुद्राक्ष के कनियों तुलसी से महिमा कम नहीं समझ। रुद्राक्ष जिनका गर्दन में छैन और मस्तक पर तिलक छैन और एहन व्यक्ति के यदि दर्शन क लेलौं तो बुझियो महादेव के दर्शन भ रहल य। रुद्राक्ष पहिरे वाला धारण कहियो यमलोक नहीं जा सकते। जिनका गला में रुद्राक्ष है और हुनकर प्राण अंत भेलैन तो साक्षात शिवलोक के वासी हो जाए। जे कियो उजका दिन चाक्षर मंत्र जे छे तकरा जपैया, महादेव के नाम संकीर्तन करैया, महादेव हुनकर सब व्याधि के हरण को लै छै। और हम दुबेर भगवान महादेव की सिर्फ पंचाक्षर के नाम ले। नमः शिवाय शिव, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
और आओ श्री श्री 108 शरीर के उद्धार करी। बाजू बाजू बाबा मुकेश्वर नाथ महादेव की। में महादेव का एक नाम मुकेश्वर नाथ भी पड़ा। हजारों नाम में महादेव का एक नाम मुकेश्वर नाथ भी पड़ा है। ये मुकेश्वर नाम क्यों पड़ा? महादेव का नाम मुकेश्वर नाथ क्यों पड़ा? मुक नाम का एक राक्षस था। मुक नाम का राक्षस पे विजय भोलेनाथ के, तब से महादेव का नाम मुकेश्वर नाथ पड़ा। और ये मुकेश्वर नाथ जो हैं, ये मुक्ति के दाता भी हैं। जो मुकेश्वर नाथ के नाम से महादेव का पूजा अर्चन करते हैं, वो गूंगा भी बोलने लगते हैं। वो गूंगा भी बोलने लगते हैं। भागवत की एक श्लोक है, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। जब भगवान की कृपा होती है तो गूंगा भी बोलने लगता है। तो मुकेश्वर नाथ का दर्शन से गूंगा बोलते हैं। मुक राक्षस पे विजय पाने से महादेव का नाम मुकेश्वर नाथ पड़ा। इनमें ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, संहार शक्ति विद्वान हैं। और इतना ही नहीं, ये मुकेश्वर नाथ अधिपति भी हैं। इतना ही नहीं, मुक जोर इस बराबर होता है मुकेश। मुक जोर ईस बराबर मुकेश। मुख का तात्पर्य होता है मौन, या आत्मा की अंतिम रूप से जिसके स्वामी शिव हैं, उसी का नाम मुकेश्वर नाथ पड़ता है। इतना ही नहीं, जिस तरह सुरेश्वर नाथ हैं, सुरेश जोर ईस बराबर सुरेश, महेश जोर ईस, लंका जोर ईस, ठीक उसी प्रकार मुकेश नाम से व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। और मुक्त का दूसरा अर्थ यह भी होता है गोमय गंध, जिसके अंदर गाय की गोबर की गंध हो, उसका नाम भी मुकेश पड़ा। जो गंध के स्वामी हैं, उनका नाम भी मुकेश पड़ा। तो मुकेश्वर नाथ अर्थात मुक्ति के दाता, जो मुक्ति दे, जिनके दर्शन से व्यक्ति मोक्ष पाते हैं और शत्रु पे विजय प्राप्त करते हैं। मुक नाम के राक्षस को मारकर महादेव का नाम मुकेश्वर नाथ पड़ा। बोले मुकेश्वर नाथ महादेव की जय। इसी कथा के बीच कड़ी में हम
प्रमोद स्मृति सम्मान का भी कार्यक्रम रखेंगे। हम अभी 1 महीना पहले वृंदावन से बागेश्वर धाम जा रहे थे, तो अचानक फेसबुक में भारत के कुछ लोग साथी लोग जुड़े हैं, तो अचानक किसी ने पोस्ट डाला था प्रमोद जी के बारे में। सुन के बड़ा दुख लगा, लेकिन राधा रानी उनको अपनी चरण में स्थान दें। हम वृंदावन से बागेश्वर धाम जा रहे थे, तब उनका पोस्ट देखे। पिछले बार जब हम सब महापुराण में आए थे, प्रमोद बाबू बहुत सहयोग किए, सेवा की हम लोगों को। हम मुकेश्वर नाथ महादेव से यही अर्जी लगाएंगे, हे महादेव, जिस तरह वो 9 दिवसीय शिव महापुराण कार्यक्रम में अपनी शारीरिक श्रम दे करके यज्ञ को किया, उसी तरह हे महादेव उस यज्ञ का फल उस प्रमोद बाबू को प्रदान हो और उसे आप अपनी चरणों में स्थान दें। धन्यवाद सुजीत जी महाराज हमरा सब के साथ जुड़ल छथिन। और जखन हमरा सब के बीच प्रमोद काका प्रमोद दादा रही छलखिन तो एते तनाव नहीं होइ छलै। आइ ओ पीड़ा महसूस होइ छै जे कते अथाह मेहनत करै छलखिन, जे भारत में कोनो यज्ञ होय ओकरा सब मिलकर सफल बनाबी, ओहि खातिर अथाह मेहनत करै छलखिन। अपना आप के सब दिन टहलुक के रूप में हम तो एक टहलुक छिकै के हमरा सब के बीच सदैव हंसे दो चेहरा एखनो स्मरण होइत रहैया, और ई सदैव जीवांत रहे। तै खातिर ई महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समिति लगायत सब मिलके एकटा सम्मान बनेलाइत, जे सम्मान के अंत जाधर मुकेश्वर नाथ महादेव मंदिर के ध्वजा लहरत रहते, ताधर ई सम्मान प्रत्येक वर्ष एके आदमी के भेटते। प्रत्येक वर्ष एके आदमी के सम्मान प्रदान कयल जते, जकर नाम रहते प्रमोद स्मृति सम्मान। और प्रमोद झा ई मंदिर से सदैव जुड़ल रह जथिन, जीवांत रह जथिन। हुनकर स्मृति हमरा सब के बीच सदैव रह जता, यह सोच ई प्रमोद स्मृति सम्मान बनायल गेल छै, जाहि के हकदार अपने सबके बता दी। बजब चाहे छी, वो हमरा सबके बीच उपस्थित छथिन। उस सम्मान्य नारी अंजू देवी झा का हम मंच पर बजब चाहे छी। कृपया अपने मंच पर एबे, अपने सम्मान ग्रहण करबे। प्रमोद स्मृति सम्मान सब बेर एके व्यक्ति के भेटते, एके आदमी के प्रत्येक वर्ष दिल जते। ए मंच सदैव हुनका खातिर ई मंच आए पूजा प्रतिष्ठा के दिन हुनका याद करत
हुनकर क्याल संपूर्ण मेहनत के अथाह मेहनत के वर्णन नहीं कह सकै छी। की करऽ पड़ते, कोना करऽ पड़ते। और आजुक हमर सबके प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि आदरणीय सुजीत जी महाराज जी के प्रमोद स्मृति सम्मान से सम्मान कऽ देबाक लेल हम आग्रह करबै। एक बेर सब कियो ताली बजा दियो। समय माता जी रोइए नहीं, वो गए नहीं, वो हम लोगों के बीच ही। और हम कहबे जे ई नाम सदैव जीवंत रहते, ते द्वारा सब गोटे मिलके एक बेर जयकारा होना चाहिए। बोल दे मुकेश्वर नाथ महादेव की, हर हर महादेव। प्रमोद स्मृति सम्मान के पुनः अगला साल आयोजना हेते, ओहो बेर एके व्यक्ति के मिलते। और सदैव हमरा सब बीच प्रमोद काका, प्रमोद भैया, प्रमोद दादा सदैव स्मरण में रहते, जीवंत रहते। हम पुनः पंडित जी का दुई शब्द राखैत मंच संचालन पुनः पंडित जी शिव चर्चा जागरण तरफ लगता। आजो कराए शिवरात्रि के पावन रात्रि हुनकर हम स्मरण केलौं और ए मंदिर के निर्माण कार्य में हुनकर बहुत सहयोग रहे। देखियो जरूरी नहीं है धन लगेला से ही सहयोग है। धन तो क्यों लगा देते, लेकिन सबसे बड़ा जे दान छे वो श्रम दान, मेहनत, शारीरिक मेहनत ही हुनकर जे रहे आए वो जे लोक में था उनका प्रसन्नता भेट रहल छै। जे मंदिर के हम निर्माण केलौं आए पूर्ण रूप से सज के भारदा के बीच में जगमगा रहल अछि और उनका सतत हम अहाँ याद करते रहब और वो सब हमरा अहाँ के बीचे में छै। बोले भक्त और भगवान पुनः पुनः कथा की ओर हम सब चली। संगे संग किछे देर में पार्वती मैया शंकर जी के झांकी से हो रहलिया और मां पार्वती और महादेव के कोना के विवाह भेल छै। शिव महापुराण से वो चरित्र के हम यहाँ श्रवण करी। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछलखिन, हे पिताजी मैना रानी के जन्म कोना भेल छै? कनी ई इतिहास हमरा सुनो। ब्रह्मा जी कहे छथिन, हे नारद दक्ष प्रजापति के 60 टा कन्या रहे, 60 टा पुत्र। कन्या मतलब पत्नी नहीं,
पुत्री 60टा पुत्री रहे जेमे स्वधा के विवाह पितर देवता संगे भेल छे, स्वाहा के विवाह अग्नि संगे। तेलक देव कर्म जे हम अहाँ करै छी त स्वाहा के विवाह अग्नि से और स्वधा के विवाह पितर देवता संगे। पितृ कर्म में स्वधा प्रयोग कयल जाइ छै। स्वधा रानी के विवाह पितर देवता से। ध्यान देवे, इतिहास सुनला मात्र से मनुष्य जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाए छी। जे चरित्र हाँ सुन रहल छी, पितर देवता के धर्म पत्नी स्वधा, स्वधा रानी के 3टा पुत्री भेलैन। एकटा पुत्री के नाम मैना रानी, एकटा के नाम धन्या और एकटा के नाम कलावती। और हे भारतवासी, ई 3टा कन्या के जे भोर उठ के नाम लो ले, याद रहत अहाँ सबके की बात संगे बातो बिसर जेबे। 3टा कन्या के जे नित्य नाम ले, ओई जीव के जे मन में कामना रहते, ई तीनों कन्या के नाम लेला से पूर्ण हो जाते। एकटा मैना, एकटा धन्या, तेसर कलावती। मैना, धन्या, कलावती 3टा के नाम लेला से सब प्रकार के मनोकामना पूर्ण हुई छे। एक समय के बाद यह तीनों बहन मैना रानी और धन्या और कलावती, तीनों बहन श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के दर्शन करे ले गेलखिन। ओत भगवान के प्रणाम क के रुक गेलखिन। ई तीनों बहन ओत बहुत बड़ा समाज इकट्ठा रहे विष्णु जी के समक्ष। बहुत संत समाज, ऋषि मुनि सब एकत्रित रहे विष्णु जी के समक्ष। वही समय में सनकादि ऋषि से हो उत पहुंच गया। सनकादि ऋषि के देख के सब खराब हो गेलखिन, सब प्रणाम केलखिन। लेकिन ई तीनों बहिन धन्या, मैना और कलावती, ई तीनों सनकादि ऋषि देख के नहीं खराब भेलखिन और नहीं प्रणाम केलखिन। सनकादि ऋषि के क्रोध हेलैन। सनकादि ऋषि कहे छथिन जे यदि ए तीनों कन्या के दंड नहीं देवे तो बिगड़ जती। यदि बाप के सामने बेटी बैसल या खड़ा नहीं भेल
तो ई अपराध छी। बड़ा के सामने यदि बैसल छी तो ई एकटा अपराध छी। ई तीनों बहिन के दंड देनैया हमरा, ई सब संत के अपमान केला। तुरंत श्राप दो दिलखीन तीनों बहिन के जे जाओ अहा तीनों स्वर्ग में मनुष्य लोक में स्त्री बन के जीवन बिता। सनकादि ऋषि तीनों बहिन के श्राप दिलखिन, मैनों के, धन्यों के और कलोवती के, जहां तीनों बहिन मनुष्य लोक में जाके स्त्री बनो। तीनों बहिन काना लगल, क्षमा को दिया भगवान। हमरा मन में एहन कोनो प्रकार के भावना नहीं रहा जो हम अहाँ के प्रणाम नहीं केलो। अहाँ हमरा ऊपर प्रसन्न भ जाओ, हमरा अपराध के क्षमा करू। सनकादि जी कहे छथिन, हम श्राप दिलौ, आप क्षमा तो नहीं को सके छी। मृत लोक में अहाँ के जन्म लेबैये पड़त। अहाँ तीनों बहिन मृत लोक में जन्म ले, लेकिन एकटा आशीर्वाद दै छी, हे मैना, हे धन्या, अहाँ तीनों बहिन के जतेन अहाँ तीनों बहिन मृतलोक में जन्म ले मिला। कहे जतिन अहाँ के घर में भगवती पार्वती के रूप में जन्म लेती, और अहाँ के जे जमाए बनता से देवाधिदेव महादेव अहाँ के जमाया बनता, अहाँ के पुत्री के लिए हे मैना रानी। मैनया स्तनया देवी पार्वती जगदंबिका भविष्यति प्रिया शंभुस्तप कृत्वा सदस्रम। अधन्या के कही जतिन, हे धन्या, अहाँ के विवाह मिथिला नरेश राजा शिरध्वज से हेता। देखियो, जानकी महारानी के पिताजी के की नाम जिनकनी यहाँ सब कह दिया था। सीता मैया के पिताजी के नाम जनक ना, जनक। सब पास जनक नाम नहीं छिए, जनक एकटा पद छिए। जनक के वंश में जे भी जन्म लेला ओ जनके भेला। 56टा जनक भेल छे, टोटल 56टा जनक भेलिया, जेमे अंतिम जनक भेल छथिन शिरध्वज जनक, विदेहराज जनक।
कलकिन अहा के विवाह सिरध्वज राजा जनक के संगे है। हे धन्या, अहा के लोग सुनैना के नाम से जनक, जनक जी के पत्नी के नाम सुनैना। कलकिन हे धन्या, सुनैना के नाम से जानल जाओ। अब मिथिला के राजा सिरध्वज जनक से विवाह है और आहा के पुत्री बन के साक्षात मां भगवती सीता के रूप में थी। बोलिए जानकी महारानी की, सीता मैया की जय। सीता नाम किया परलचैन जानकी जी के। हल के अगला भाग के सीत कहल जाय छै। सीत भाग जे घरा से टकरेले तेलक हुनकर नाम सीता पड़ल छै। कलकिन अहाँ के घर में मां भगवती सीता के रूप में जन्म लेथिन और अहाँ के दामाद के रूप में साक्षात नारायण राम के रूप में था। मिथिला का कन कन खिला जमै राजा राम मिला मिथिला का कन कन खिला जमाई राजा राम मिला। धन्या के कलकिना के दामाद राघवंश राम जी था। धन्या प्रिया द्वितीया तू योगिनी जनकस्य च तस्या कन्या महालक्ष्मी नाम सीता भविष्यति। और कलावती से कहे चन, हे कलावती, आहा वृषभानु राजा के पत्नी बना। अहा के नाम कृतिदा रहत। अहा के घर में साक्षात मां भगवती राधा के रूप में अवतार लेती। हे कलावती, अहा के घर में राधा रानी के अवतार रहते हैं और हुनका ले ले साक्षात भगवान विष्णु ही कृष्ण के रूप में धरातल पर अवतार लेता। तीनों रानी के आशीर्वाद दिलखीन। मैना कैलाश धाम चले गला, धन्या बैकुंठ धाम गेला और कलावती गोलोक धाम गेला। इम्हर भगवान विष्णु सहित सब देवता राजा हिमाचल के ठना लिखीन। भगवान विष्णु के देख के राजा हिमाचल बहुत खुशी भेला, प्रसन्न भेला। देवता भगवती के सती रूप में जन्म के कथा सुने लिखीन। जे सती माता के महादेव संगे विवाह लाइन कुंद्रा से अपन शरीर के त्यागला। कलकिन वो भगवती कही जतिन हम पुनः अवतार ले। उस सती मैया पार्वती के रूप में अवतार इस धरती पर लेथिन। ओह अहा के घर में हर पत्नी भविष्यामी सुगुप्तुं ममतातना अद्भुता शिवलीला ही ज्ञानी नाम अपि मोहनी। ई बात राजा हिममान के कह दिलैन सब देवता। लेकिन तपस्या करू आ के पुत्री भगवती साक्षात यति हिमाचल और मैना रानी घोर तपस्या करा लगला। हिमाचल और मैना 27 वर्ष तक मां भगवती के
कठोर तपस्या केलखिन। हिनकर तपस्या से मां भगवती प्रसन्न भेलखिन। भगवती मैना के हृदय से लगा लेलखिन। मैना के महाज्ञान के प्राप्ति भो गलैन। मैना भगवती के बड़ा सुंदर स्तुति केलैन। महामाया जगद्धात्री चंडिका लोकधारिणी प्रणमामि महादेवी सर्व कामार्थदायिनी। भगवती कहे छथिन मैना से और हिमाचल से वरदान मांगू। मैना कही छथिन मां भगवती से, हे मां यदि हमरा वरदान दै चाहे छी तो हमरा 100 पुत्र हुआ। अब बेटी एकेटा हुआ और वही बेटी के रूप में आहा अवतार ली हमरा घर में। एहन बेटी जन्म लिया जे बेटी के जन्म से हमर कुल आनंदित हो जा। आहा हमर पुत्री बन जाओ। हिमाचल भी मां भगवती के स्तुति केलखिन। हृदय से प्रकट भ गलैन। उनकर मुख से दिव्य ज्योति प्रकट भेलैन जे मैना के नेत्र मार्ग से, मैना रानी के नेत्र मार्ग से वो भगवती मैना रानी के गर्भ में प्रवेश करी। वो भगवती मैना के नेत्र से, आंख से मैना के गर्भ में जाके वास करी। देवता सब स्तुति केलखिन। जय दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्बा महेश्वरी सत्यव्रते सत्यप्रे त्रिसत्ये सत्य रूपिणी दुर्गति नाशनी दुर्गे जय जय काल विनाशनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय राधा सीता पहुंची की लूंगी बनाई यशोदा मैया दे दो ए मैना मैया, ए मैना मैया दे दो बधाई। बड़ा सुंदर मैया मैना के घर में परम्बा भगवती ही उमा के रूप में, पार्वती के रूप में प्रकट भेलखिन। पार्वती मैया बड़ी हो गलखिन, विवाह के योग हो गलखिन। मैना रानी की चिंता है वो लगलैन आप पार्वती के विवाह करेवा किया। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी शब लक्षण संपन्न कुमारी होए ही संतत पियहि पियारी सदा अचल अहि कर अहि बाता अहि तेजसु पए हूँ पितु माता होए ही पूज सकल जग माही अहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। नारद जी राजा हिमाचल के आंगने ला पार्वती मैया के देख के कही छथिन जे अहाँ के पुत्री के हस्त के रेखा देख के और जे दूसर शिव चर्चा रात में करब ओहो टीम मंचे पर आबि के बैस जाओ अपनी ओर से, क्या तो हम सब पार्वती जी के विवाह क के उतरी जाए। हाँ
हे शिव चर्चा वाली दाई माई सब दाय दाय अपने आवाज जो सुने छी तो अपने मंच पर आबि जाए। ओहि ठाम बैस जाओ हूँ हाँ, मंच पर आबि के बैठ जाए और किछु बे कालक बाद शिव पार्वती विवाह उत्सव धूमधाम से मनाएब और कथा हाँ हाँ के विराम करब। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। भोला बाबा के विवाह उत्सव के बाद कथा के हम विश्राम दें। नारद जी कही छथिन मैना रानी से एतेक गुण संपन्न अहाँ के जे पुत्री छथि हिनकर भाग्य में जे पति छनि से नग्न योगी शमशानवासी भूत भावा अगुण अमान मातु पितुहीना हिनकर जे पति हेतनि तिनकर माय बाप कियो ने महादेव के क्यों माय बाप उदासीन सब संशय दीना सेता हिनकर रेखा बता रहल छै सब दोष गिना दिलनि कलकिन ओना उनका में बहुत सामर्थ्य है और सामर्थ्य में व्यक्ति में कोनो दोष नहीं निकलना चाहिए। समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुरसरी की नाई। भगवान शिव ते निर्विकार छथि और मां सती जखन देह के त्याग केलखिन तब महादेव सती से कहलखिन पुनः अहाँ स्त्री बन के प्रकट हो हम अहाँ के वरण करब और वो समय आप नजदीक आबि गेल छै। नारद जी सब बात बता दिलखिन सब बात मैना रानी और हिमाचल राजा से कह दिलखिन। हिमाचल राजा कहे छथिन हे देवी हमर बेटी के लिए एहन पति भेटत। नारद जी झूठ नहीं बजला है नारद जी कालीन तपस्या करे ले इमर माता पार्वती रात में एकटा सपना देखलखिन जे एकटा तपस्वी ब्राह्मण एलखिन हाँ और हुनका शिव के लिए तपस्या करे लेल कहलखिन लेकिन आ तपस्या करू। माता पार्वती कही छथिन राजा हिमाचल से पिताजी रात में हम एकटा योगी के देखलौं जे नग्न छै जिनका गला में सर्प के माला छै हुनका हम दिगंबर वेश देखलिए। कहलखिन राजा हिमाचल हे पुत्री अहाँ के भाग में ओहा पति लिखल छै अहाँ तपस्या करू। माता पार्वती ते शिव के पति बन चुकल रहथिन। भगवान शिव के प्राप्ति के लिए तपस्या केलखिन। इमर राजा हिमाचल अद्य में सफलम जन्मम सफलम जीवनम मम आय हमर जीवन सफल भ गेल आय हमर जन्म सफल भ गेल। ये हमर पुत्री जगत के मालिक जगत के जननी छथिन और हिनका
पत्नी रूप में देवादिदेव महादेव स्वीकार करता। इमहर महादेव तपस्या कर रहल छथिन। महादेव लग सब देवता जाके कही छथिन, हे भोलेनाथ आप ई तपस्या के छोड़ू, यदि आप अहाँ तपस्या छोड़ के विवाह नहीं करब तो ई पृथ्वी पर में एकोटा देवता नहीं रहा। क्या तारकासुर के अत्याचार से पृथ्वी कैप रहल है। तारकासुर एतेक पाप ई धरती पर बढ़ा देने छे जे देवता के अपन भाग नहीं भेटे छे। और ओ तारकासुर के जे मृत्यु लिखल छे ओ अहीं के हाथ से। हे महादेव अहीं के पुत्र के हाथ से तारकासुर के मृत्यु अहाँ के पुत्र के हाथ के द्वारा हेते। अहाँ विवाह करबे तखने पुत्र है। अहाँ के पुत्र कार्तिक के द्वारा हुनकर विवाह बद्ध हेतैन। तै लेल अहाँ आब ई तपस्या के छोड़ के अपन विवाह के लिए नारद जी के कहियों जो मैना रानी की सूचना देथिन। इमहर पार्वती मैया से हो बड़ा कठोर तपस्या कर लगलखिन। गंगा के शिखर पर जाके दिन रात अग्नि प्रज्वलित क आग के बीच में बैस के तपस्या करी छलखिन। किछ दिन जल में डूब के तपस्या केलखिन, कठिन तपस्या केलखिन। खाना पीना छोड़ दिलखिन। पार्वती मैया जी से हुनकर नाम पड़लनि अपर्णा। 3000 वर्ष तपस्या केलखिन। भगवान शंकर प्रसन्न भ गेला। देवता महादेव से कही छथिन जे आबते पार्वतियों तपस्या करिया विवाह को लिया। हे हरे हे विधान देवा सुनो बदतो नरा। महादेव कल की ना विवाह जल्दी करो महादेव से। महादेव कल की दुनिया में संसार में सब प्रकार के कुसंग को लिया। संसार में हर प्रकार के कुसंग करू लेकिन स्त्री के संग नहीं करू। क्या स्त्री एकटा बंधन छिए। जखने हम विवाह करब तो स्त्री के बंधन में बन जा। आदमी लोह के बंधन से मुक्त हो सकैया, लकड़ी के पास में बंधल मुक्त हो सकैया। लेकिन जे व्यक्ति स्त्री के मोह में स्त्री के बंधन में बन जाता वो मुक्त नहीं हो सकैया। कलकिन हे प्रभु अहाँ ये बात कही छिए, अहाँ के विवाह तक करिए पर। महादेव कलकिन एकटा काज करू, अहाँ सब पार्वती के जाके भड़काओ, कहियोन जे वो भांग खाए वाला से अहाँ कोना विवाह कर। सप्त ऋषि सब आब के भड़केबा लगलखिन। पार्वती मैया से कही छथिन ओ कूटवादी हुनका से अहाँ विवाह कोना करब। ओ निर्गुण निर्लज से अहाँ विवाह कोना करब। वो शमशान में रही छै। जखन अनेक तरह के महादेव के उपहास पार्वती के सामने कर लगलखिन, अहाँ इत से चल जाओ नहीं तो हमरा मुंह से कोनो अभद्र शब्द निकल जाए।
क्या हम शिव के प्रति मान चुकल छी, जे किछ छथि हमरा लेल शिवे छथि। कहलखिन किया अहाँ शिव के प्रति मानै छी कि उनका में अहाँ निगुण देखलिए? कहा अहाँ के सिर पर सरपनी बेनी और महादेव के सिर पे जटाजूट, कहा अहाँ शरीर पर चंदन लेपली और महादेव के माथा पे चिता के भस्म, कहा अहाँ सुंदर वस्त्र धारण करै छी और महादेव बाघ चर्म, कहा दिव्य आभूषण धारण करै छी महादेव सांप के आभूषण, कहा अहाँ के सेवक देवता या महादेव के सेवक भूत प्रेत, कहा अहाँ मृदंग के ध्वनि अहाँ के प्रिय या महादेव के डमरू, अहाँ किया पति बना रहल छी? नहीं बनाओ, उनका छोड़ दियो। अहाँ बड़ा सुंदर छी, अहाँ जाके विष्णु से विवाह करू। अंत में जखन बहुत क्रोध में पार्वती मैया आबि गेलखिन, तखन ओ ब्राह्मण ऋषि सब कहै छथिन हम अहाँ के तब परीक्षा ल रहल छलहुं, महादेव भी अहाँ से विवाह करे लेल तैयार छथि। इम्हर नारद जी द्वारा सूचना मिललनि हा, मैना रानी के कहलखिन जे विवाह के तैयारी करू। विवाह के तैयारी हेबे लगले। यहाँ हिमाचल रचयु बिताना, अति विचित्र नहीं जाय बखाना। हिमाचल विवाह के तैयारी कर लगला। महादेव बराती के लोक आबि रहल छथिन, भगवान के संगे भूत प्रेत जा रहल छै। मैना बराती के देख के नारद जी से पूछे छथिन के छिए? ई दुल्हा छथिन। त कहलखिन नहीं, ई मणिग्रीव यक्ष छिए। जे देवता आबै छलखिन तिनके दिया पूछे छलखिन ई महादेव छी त नहीं, त महादेव कतऽ? जखन मैना रानी महादेव के देखलखिन सुंदर स्वरूप, ई घबरा गेलखिन, डरा गेलखिन, दुख भेलै। मैना हृदय भयो दुख भारी, लिन्नी बोली गिरिराज कुमारी। जकने देखलखिन महादेव के ही गला में सांप ही स्वरूप के मैना के चिंता हेवा लगल। जेहि विधि तुम ही रूप अस दिन्हा। हे बेटी, जना विदाता अहाँ के सुंदर रूप देने या ते ही जर बर बाउरे अस किन्ना। जैन अहाँ के रूप देने या तेन ही बोर करब। और नारद के हम की बिगाड़ने रहो, अहाँ लेल ई बोर चुन के अनला। नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। नारद के की बिगाड़ने रहो जे हमर घर के आय उजर दिलक। मैना रानी नारद जी से कही जती, यो नारद कतक बुझा हम कहलो, गौरी लकेन पर अन लो। यो गौरी ले केहन पर अन लो।
जे नारद मुनि छी हमर दाई माई सब घोग वाली कनी ऊपर करिए तो दोनों हाथ। भोला बाबा के विवाह से किनको तकलीफ नहीं है? ये फुलचनिया वाली दाई बाप रे बा चदरे तोर में से घोग तन्ने छथि नहीं नहीं छे। भोला बाबा के विवाह से किनको तकलीफ तो बाबा के बाराती में कैसा भाग ले चाहे? बाबा के बाराती में भूते प्रेत भाग ले। और हमारे जो भोलेनाथ की झांकी है वो लेके जल्दी आ जाए। फुलकाही वाली दाई कनी ताली बजा दियो तो उठाबियो तो दोनों हाथ सब आदमी कहियो कनी कैस कैस के कभियो यो नारद कतेक बुझा हम कहलो गौरी ले केहन बर अनलो यो नारद कतेक बुझा हम कहलो गौरी ले केहन बर अनलो यो गौरी। भगवान जैन भुज के ही रूप धारण किने जतिन। पार्वती जगत के माता के पाद प्रक्षालन बनाए कन्यादान भलायन सब ब्राह्मण बड़ा विधि विधान से विवाह संपन्न कर लिखिन। शिवा शिरसि सुंदरम ददो शंभू दिजा। माता पार्वती के मांग में सिंदूर दिलखिन। हाँ सब बराती के स्वागत भलन और एक टा भजन के साथ हम विवाह के आनंद दुटा देख के हम सब आरती करो। जल्दी से झांकी कलाकार आ जाए, कलाकार आ जाए। हो मेरी प्यारी बजाए हो मेरी प्यारी बजाएंगे बाजाएंगे बाजा। सिंगार मेरी मैया करेगी टीका लगेगा और हल्दी चढ़ेगा लगेगा और हल्दी चढ़ेगी सो आज भोले बाबा की शादी है आज भोले बाबा की शादी है। ऐसा लगता है सारे भारत में शादी है। उठाइए तो लंबे लंबे दोनों हाथ तालियों के साथ। आज भोले बाबा की शादी है आज भोले बाबा की शादी है। बनी है खूब जोरी आहा शिव शक्ति की जोरी आहा खुशी से नाचे है मन आहा मिली सजनी को साजन। जैसे लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है। अई बेर हम नहीं कहबे अई बेर अहाँ सब कहबे की कहबे? जा रे जा अहिना तक आदमी सब गीत गबे छे है तो तराई छ की कहबे? आज मेरी भैया की शादी है तो बोलिए ना जोर से उठाइए ना हाथ। जे सब तो तराई छी बुझबे अपने आप के लुलुलु करे छी से अपन हाथ ऊपर नहीं करो। उठाइए लंबे लंबे हाथ और तालियों के साथ। आज भोले बाबा की शादी है आज भोले बाबा की शादी है।
मुस्काए, मुझे शंभू मिल जाए। गौरा यूं यूं मुस्काए, मुझे शंभू मिल जाए। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई तमन्ना। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी यही तमन्ना। हो ऐसा लगता है कि सर संसार की शादी है। जे कोई भोला बाबा के विवाह में ताली नहीं बजाब तो भूत प्रेत जगह एना भ जाब एना। उठाइए लंबे लंबे दोनों हाथ, जब तक हमने कहब तब तक हाथ नीचा नहीं करब। सबसे उठाइए तो दोनों हाथ लंबे लंबे। अहूँ जे बांध पर ठाड़ छी अहूँ सब उठा दियो दोनों हाथ। ओना हम बुझे छिए माता लोकनि अपने सबके साल में 3 बेर हाथ उठैया। एक बेर चौड़चन भगवान के नहीं, आ एक बेर छठ महारानी के नहीं, आ जखन केकरो बेटा पुतोह के जे सरापे उठाइए लंबे लंबे सब तीनों हाथ। देखियो तीनों हाथ कहले एक आदमी देखियो एना के कोशिश करे छथिन पैरो उठवा के, कोनो बात। उठाइए लंबे लंबे दोनों हाथ, बोलिए बाबा मुकेश्वर नाथ महादेव की हरा हरा। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड में शादी है। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। अरे खाना मिलेगा पीना मिलेगा, भोला बाबा की शादी है सब कुछ मिलेगा। नाचो मेरे भक्त, गाओ मेरे भक्त, नाचो मेरे भक्त, गाओ मेरे भक्त। खाना मिलेगा 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 जरूर मिलेगा। अरे खाना मिलेगा पीना मिलेगा, भोला की शादी है सब कुछ मिलेगा। नाचो मेरे भक्त, गाओ मेरे भक्त, नाचो मेरे भक्त, गाओ मेरे भक्त।